सुनिए। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है, साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हल्की शीतलहर का असर देखा जा रहा है। वहीं बीते 24 घंटों में लगभग 20 शहरों का रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। बीती रात सबसे कम 3.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान नागौर में दर्ज हुआ। दिन के समय साफ आसमान और हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी होने से धूप खिल रही है, जिससे गर्मी महसूस की जा रही है। 33.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर सबसे गर्म स्थान रहा। आज हवाओं का रुख घुमावदार व अधिकतर समय दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से रहने का अनुमान है। आज शेखावटी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हल्की शीतलहर चल सकती है। शेष भागों में कोई चेतावनी नहीं है। अब किसान भाइयों को रबी फसलों के अच्छा होने के लिए मावठ का बेसब्री से इंतजार है। फिलहाल आज राज्य के सभी भागों में आसमान साफ रहेगा। मौसम विभाग ने कल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे कल से 14 दिसंबर तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे तथा मौसम शुष्क रहेगा। बादलवाई के असर से मौसम में बदलाव आएगा। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी के आसार हैं। दिन के तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, परंतु मामूली उतार चढ़ाव बना रहेगा। अगले एक सप्ताह तक जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के किसी भी जिले में बारिश होने की संभावना नहीं है। अगले सप्ताह तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी होने और एक मध्यम व मजबूत श्रेणी का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है, जिससे 20 दिसंबर के आसपास राज्य के उत्तर व पश्चिमी व पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की मावठ हो सकती है। इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अपने खेती के कामकाज करते रहें। अपनी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसान भाई शुद्ध और उच्च गुणवत्ता युक्त जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें। जैविक खाद को घर बैठे मंगवाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर डायल करें। दोस्तों, ये खाद एक जैव कार्बनिक आधारित मृदा कंडीशनर है, न कि कोई पारंपरिक खाद। इस खाद को संस्था द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और पौधों के विकास में सहायता के लिए डिजाइन किया गया है और ये मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है। यह अम्लीय और क्षारीय दोनों परिस्थितियों में मिट्टी के पीएच को विनियमित करने में मदद करता है। भूमि में लंबे समय तक नमी बनाए रखने और जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है। मिट्टी की भौतिक संरचना में सुधार करता है, जिससे पौधों की जड़ों को बेहतर हवा मिलती है और फसल अच्छी पैदावार करती है। वहीं दोस्तों, फसल की शाखाओं का भी विकास करता है तथा उस पर अधिक संख्या में फूल आते हैं, जिससे फलियों में परिवर्तित होने से उत्पादन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी होती है। तो किसान साथियों, ये खाद रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करके मिट्टी की खोई हुई उर्वरता को बहाल करके टिकाऊ कृषि का समर्थन करता है। इसलिए साथियों, आपके भरोसेमंद कृषि जगत चैनल पर इस खाद के लिए आज ही आदेश करें और अपनी फसलों का उत्पादन बढ़ाएं। और किसान साथियों, अब एक नजर डालें मंडी भावों पर। तो बीकानेर कृषि उपज मंडी में कल कृषि जिंसों के भाव इस प्रकार रहे। मूंगफली खला 5300 से 6100 रुपये प्रति क्विंटल, मूंगफली चुगा 4800 से 5500 रुपये, मूंगफली सिकाई योग्य 5500 से 6400 रुपये प्रति क्विंटल, ग्वार 4500 से 4700 रुपये, मोठ 4000 से 5200 रुपये, मूंग 6200 से 7400 रुपये। इसके अलावा गेहूं 2400 से 2850 रुपये, चना 5100 से 5400 रुपये, मेथी 4600 से 5100 रुपये, इसबगोल 10500 से 12125 रुपये और जीरे का भाव रहा 18000 रुपये से 19525 रुपये प्रति क्विंटल। और समर्थन मूल्य पर मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन सरकारी खरीद का कार्य जारी है। तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक और व्यवस्था अनुसार माल को निकालते रहें। फिलहाल दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रहें अपने कार्यों में व्यस्त। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ आपसे आज के लिए आज्ञा। नमस्कार। तो दोस्तों,